मैंने तब तैयारी शुरू की थी तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था। मेरा आई गॉट 107 मार्क्स। हेलो एवरीवन, तेजस्वी दिस साइड। सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और सब लोग अब सर्च करने वाले हैं जिन्होंने भी कुछ भी अभी तक तैयारी नहीं की है कि भाई कैसे 15 दिन में, कैसे 20 दिन के अंदर अंदर सीटेट पास किया जाए। हो जाएगा, मतलब अगर आप फोकस बस उसी पे रखोगे 15-20 दिन तो हो जाएगा। नॉट दैट मच, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है कि मतलब आपको फैक्ट्स याद करने हैं। तो हम लोग शुरू से सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा कि कौन कौन सी 4 चीज़ें आती हैं। जल्दी जल्दी बता देती हूँ सब कुछ। मेरा जो सीटेट क्लियर हुआ था वो दिसंबर 2025 वाला था। आई गॉट 107 मार्क्स। ओके, सो आई पास दिस एग्ज़ाम। 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। ओके, तो 4 चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट, है ना। मैं एसएसटी से हूँ तो मैं एसएसटी की ही बात करने वाली हूँ क्योंकि मुझे उसी के बारे में पता है। हाँ, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने तब तैयारी शुरू की थी तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ये। मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि मुझे बता दो, मतलब मुझे किसी का कुछ समझ नहीं आया जो मुझे बताया। तो मैं आपको एकदम ऐसे बताना चाहती हूँ कि भाई बस इतना पढ़ लो, हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के डेज़ है ना। नवंबर दिवाली के बाद मैंने शुरू किया था। इतनी बड़ी बुक्स थी, मतलब मैंने 6 to 12 की सारी एनसीईआरटीज़ ले ली एसएसटी की, ठीक है। अब वो इतना बड़ा वो बन गया मेरी टेबल पे। फिर मैंने देखा थोड़े से पीवाईक्यूज़, तो मुझे अंदाज़ा लगा, थोड़ा मैं पढ़ती गई, पीवाईक्यूज़ देखा और वो सब कुछ मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो वॉच दिस। तो भाई देखो, टोटल होते हैं अपने 4 सब्जेक्ट। सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करती हूँ। साइकोलॉजी में बस इतना पढ़ लेना, हो जाएगा। हिमांशी मैम की एक प्लेलिस्ट है, बहुत पुरानी है, 4 या 5 साल पुरानी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि उस पुरानी है तो उसमें से नहीं आते। सीटेट का पैटर्न सेम है अभी तक, और अब अगर चेंज हुआ तो योर लक। जैसे रीट में मेन क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। पूरा का पूरा आपको लाइक फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, आपको याद करना है जिस्ट, मतलब क्या निचोड़ है उसका, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रही हो। हाँ, तो सबसे पहले हिमांशी मैम की एक पीडीएफ है, सॉरी प्लेलिस्ट है, वो अगर मुझे मिली तो मैं टैग कर दूँगी। ओके, तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो वाली जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना। सबसे पहले उसको देखना, फिर उसके नोट्स बना लेना। उसके नोट्स में से मैं बता देती हूँ क्या क्या बनाना है। पूरी प्लेलिस्ट का नोट मत बनाना, बस पूरी प्लेलिस्ट सुन लेना। जहाँ पे भी प्याजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग एंड गार्डनर, इन 4 लोगों की जहाँ पे बात आए, और ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये जो 8 चीज़ें हैं, मेजरली ये 8 चीज़ें पूछी जाती हैं। ये 8 चीज़ें जहाँ पे भी आए जल्दी से नोट डाउन कर लेना और फटाफट रिवीजन कर लेना। एक बार ये चीज़ समझ में आ जाएंगी ना तो 5 मिनट भी नहीं लगते याद करने में, बस समझ में आनी चाहिए। समझने के लिए उन मैम का देख लेना, बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, बहुत सही से पढ़ा देंगी। फिर उसके बाद साइकोलॉजी का पूरा हो गया क्लियर। प्लेलिस्ट डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, मैम की नोट्स बना लेना। मैंने ये प्लेलिस्ट 2 दिन में पूरी कर दी थी, और अगर तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर सिलेबस पूरा करना है तो 2 दिन में तुम भी कर लेना। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, साइकोलॉजी की, सॉरी एसएसटी की। एसएसटी के लिए तब मैंने शुरू किया, इतनी मैंने बताया ना, इतनी सारी बुक्स मैंने ऐसे ला के रख दी मेरी टेबल पे, 6 to 12 की सारी एनसीईआरटीज़। अब सारी पढ़नी पड़ेगी। फिर मैं पढ़ने लगी भाई इतना बर्डन। नवंबर में तैयारी शुरू की, दिसंबर में पेपर था, इतनी बुक्स पढ़नी है, ऐसे कैसे पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा कि अरे ये टीचर्स तो 6 to 8 ही पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई हाँ, 6 to 8 ही पढ़ना होता है, 12 तक की एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी होती है। 6 to 8 में से ही सारा जो है वो आ जाता है। और मेजर ध्यान रखो अपने ज्योग्राफी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे। पॉलिटी में से वही 2-3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, और वो हो जाएंगे आपसे। मतलब पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। पहले तो एक बार तैयारी करने से पहले ही एक बार पीवाईक्यूज़ देख लें, तो उससे क्या है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। फिर उस बाद तब पूरी तैयारी हो जाए ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना पीवाईक्यूज़, ठीक है।
तो ऐसा करना, एक बुक एक दिन में हो जाएगी। ज्योग्राफी की छोटी सी बुक होती है, 4 से 5 6 मेजर 6 चैप्टर्स होंगे, पतली सी बुक होगी, एक दिन में पूरी हो जाएगी। तो उस बुक को पूरा करके, और ऐसे आते हैं 10-10 मिनट की वीडियोस हर एक चैप्टर की, तो वो देख लेना। सिंपल हो गई पूरी ज्योग्राफी। मतलब 6 7 8 3 क्लासेज है, 3 दिन में ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। और ऐसे ही जो 3 दिन में साइकोलॉजी पूरी हो गई 6 दिन। फिर उसके बाद हिस्ट्री की बुक्स ज़्यादा हैं थोड़ी, मतलब हिस्ट्री की आई गेस 2 बुक्स हैं, कुछ ऐसा है कि हर एक उसमें, और मोटी भी है हिस्ट्री की बुक्स। तो हिस्ट्री की एक बुक 2 दिन में पूरी कर लेना, या फिर दोनों बुक एक दिन में पूरी कर लेना, और यूट्यूब से देख लेना। मतलब ये है कि बुक पढ़ के एक बार यूट्यूब से वीडियो देख लेना। और हाँ भाई, मतलब फैक्ट्स बिल्कुल भी याद करने की कोशिश मत करना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल ही नलो, बिल्कुल ही नहीं आता, बेसिक पता होना चाहिए बस। ये फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती हैं सी टाइप में, अभी तक तो नहीं आई हैं। फैक्ट्स नहीं आते हैं ज़्यादा। तो फैक्ट्स को छोड़ के और जो उसका जिस्ट है उसको निकालने की कोशिश करना, और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हो गया एसएसटी। पॉलिटी मत पढ़ना, पॉलिटी आपकी पीवाईक्यू से ही हो जाएगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके, और उसमें भी ऐसे ही कि मतलब समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। रीडिंग लगाओगे एनसीईआरटी से जो, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो आपको समरी होती है वो तभी अच्छी लगेगी, तभी समझ में आएगी। समरी से क्या है, एक बार दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। इसलिए पहले रीडिंग लगा लेना है ना, कैसे भी। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो फिर आसपास किसी से ले लेना, या फिर कुछ भी फ़ोन वगैरह में भी एनसीईआरटी आ जाती हैं, तो उससे देख लेना। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, अब इंग्लिश और हिंदी, सबसे अच्छी बात एस क्या सी टेट एग्ज़ाम की ये है कि उसमें जो हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, मतलब एक लैंग्वेज 1 लेनी होती है, एक लैंग्वेज 2 लेनी होती है। ठीक है, तो जो आपकी लैंग्वेज 1 होगी ना, मान लो मेरी लैंग्वेज 1 इंग्लिश थी, तो जैसे जो मेरी इंग्लिश थी ना लैंग्वेज 1, उसी का जो लैंग्वेज 1 हिंदी थी ना, सेम क्वेश्चंस आते हैं उनके। मतलब हल्का सा ग्रामर को छोड़ दें तो जो मतलब मेथड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो थैंक गॉड ऐसा था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, और हिंदी की साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ने में भाई वर्ड्स ही समझ में नहीं आते, मुझे तो नहीं आते थे, और हिंदी वालों को इंग्लिश के समझ में नहीं आते। तो ये इस एग्ज़ाम की मुझे बेस्ट बात लगती है कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर सेम आता है। मतलब लैंग्वेज 1 के जो मेथड्स होंगे ना वो सेम होंगे दोनों में। तो दिस इज़ अ गुड थिंग इन दिस एग्ज़ाम। तो जैसे आपकी लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश में भी सेम मेथड के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, तो एक बार मेथड पढ़ लेना, किसी भी प्लेलिस्ट पढ़ लेना, किसी भी टीचर की पढ़ लेना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने किस टीचर की पढ़ी थी, मैंने इंग्लिश की पढ़ी थी, और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मतलब बहुत अच्छा किया, बिल्कुल पता है। तो अपन कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं ना, तो हमको बहुत अलग अलग लगती है। लेकिन अब क्या है कि मैंने अब और भी ज़्यादा टीचिंग एग्ज़ाम्स दे लिए हैं, तो मेरा क्या है कि सीटेट एग्ज़ाम से बहुत बेस क्लियर हो गया था। तो सीटेट एग्ज़ाम में बेस क्लियर होना ही इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट्स नहीं आते हैं। वो बस ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चे का बेस क्लियर है या नहीं है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेथड की किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट देख लेना, थोड़ी सी होती है। और पूरी का नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक प्लेलिस्ट देखोगे दूसरी देखोगे सेम बात होगी। और जो भी आपको लगे कि हाँ ये तो नोट डाउन करना है, क्योंकि पीवाईक्यू आप देख लोगे, तो वो नोट डाउन कर लेना। पूरे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेथड में। और फिर आती है बात ग्रामर की, तो ग्रामर जो है वो एक दिन में पूरी हो जाती है यार। हिंदी की ग्रामर कितनी से 5-5 मिनट की क्लास है सुभाष सर की, वो देख लेना। और हाँ, हिंदी की मैंने ग्रामर के लिए सुभाष सर की क्लास देखी थी, और हिंदी के जो मेथड्स थे उनके लिए भी मैंने सुभाष सर की क्लास देखी थी। उनकी भी है एक रीड सी टाइट, वो सबके लिए है। वो अगर रीड लिख रहा है ना, तो उसमें सी टाइट का भी है। मतलब अगर आप उसके मेथड वाली क्लास लेते हो, उन सर की बहुत अच्छी है उनकी। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा देते हैं। हाँ, तो ये हो गया है, मैंने सारी बात बता दी है। साइकोलॉजी में ये 8 जो हैं वो टॉपिक पढ़ने हैं, और एकदम समझने की कोशिश करनी है। एसएसटी में जो है वो 2 बुक्स ही पढ़नी है, मतलब 2 सब्जेक्ट। हिंदी इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया है कि सेम पेपर आता है। ये मैंने पीवाईक्यूज़ किए तो मुझे इतनी खुशी हुई, वाओ दिस इज़ सो गुड। और फाइनली अब मेरा एग्ज़ाम भी ऐसा ही आया था। एंड सो बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपको बता दिया है पूरे 15 दिन का काम। मतलब मैंने आपको कुछ 10 एक दिन का काम, 10 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आप चाहो अच्छे से कि भाई कर लेना है, हमें करना है,
तो 10 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा और बाकी 5 दिन रिवीजन पीवाईक्यू ये कर लो। और उठो मत, अगर सच में आपको करना है ये एग्ज़ाम तो 15 दिन पढ़ लो, हो जाएगा। मतलब कुछ चीज़ अगर 15 दिन करने से मिल रही है तो फिर बाकी चीज़ें स्किप भी की जा सकती हैं। कि मतलब अगर 15 दिन करने से ही, बस 15 दिन पढ़ने से हमारा एक प्री एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, जिसकी वजह से हम आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, तो वो 15 दिन, आई थिंक उन 15 दिनों में बस पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग। तो इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, स्टे ट्यून्ड। आगे भी बहुत ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको क्वेश्चन हो, मेरे साथ हुआ है ये, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। कमेंट सेक्शन में बता देना आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, I will try to answer this. Okay, stay tuned. Bye.